कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि जून महीने के 3 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। एंड लव लाइफ के साइड से अभी आप कोई भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग कर सकते हो, देख सकते हो। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ का है। नेक्स्ट यहाँ पर है ईस ऑफ मटेरियल्स। देन यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। देन यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। फोर ऑफ इमोशंस। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड की एनर्जी है। फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई साइकिल शुरू हुआ है या फिर एंड होने को आ रहा है, ठीक है, या फिर एंड हो रहा है। आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, बट जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग बहुत जल्द समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि ख़त्म होने जा रहा है या फिर हो रहा है या फिर शुरू होने जा रहा है या फिर हो रहा है, ठीक है, ये बात है। एंड ये बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से, जहाँ पर डाउट्स वगैरह, हेजिटेशन वगैरह कम होने वाला है। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे लियो की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आप देखो, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपको इस समय अपने पार्टनर के साथ, जिनसे भी प्यार करते हो, जिनसे भी दिल का लगाव है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा कोमल तरीके से पेश आना चाहिए, लॉयल्टी शो करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बदले में आप सामने से भी वही चीज़ रिसीव कर पाओगे, ठीक है। इस समय कुछ भी आपके मन में हो आपको बता देना चाहिए, ज़्यादा हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इस समय आपको क्लियरेंस प्रदान करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एंड किसी भी बात को लेकर विचलित नहीं होना चाहिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर है ईस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। लव लाइफ में पैसा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर है। कोई अगर कहता है कि नहीं है तो इन्वॉल्व करना गलत बात है, बट पैसों की ज़रूरत है। कहीं पर भी डेट पे जा रहे हो, खाना खा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी को करवा रहे हो शॉपिंग, सिनेमा देखने जा रहे हो, मूवीज़ का टिकट खरीदने जा रहे हो, हर जगह पर पैसे की ज़रूरत है। शादी हो गया है, मेंटेन रखने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं उसको ज़िक्र करना या फिर उसको लव के बीच में नहीं लाना चाहिए। बात सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो लव लाइफ के साइड से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी रुकावटें आ रहा है पैसों की वजह से, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं इस समय आप स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा भागोगे। इस समय आपका लव लाइफ मटेरियलिस्टिक साइड से बहुत ज़्यादा आपका साथ देने वाला है, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है। आपको हो सकता है कुछ चीज़ों का नीड था या फिर कुछ चीज़ें चाहिए था, एक्सपेक्टेशन था, तो वो आपका पार्टनर इस समय फुलफ़िल करने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। या फिर आप भी कर सकते हो, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, ओके। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एंड ज़्यादा किसी की बात सुनकर आपको उड़ना नहीं है, बातों की गहराई को ढूंढना है एंड जांच करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। कोई भी आपको कुछ भी कहे, चाहे आपके पार्टनर कहे किसी के बारे में, आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली दोस्त, या फिर आपके फैमिली दोस्त आपके पार्टनर के बारे में कहे, कुछ भी हो सकता है। आपको किसी भी बात को लेकर ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वरना परेशानी क्रिएट हो सकता है। कोई आपको उस समय कंट्रोल करने की बड़ा कोशिश करेगा, चाहे आपके फैमिली वाले हो, चाहे आपके पार्टनर हो। किसी ना किसी एक साइड से प्रेशर दबाव कहीं ना कहीं आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड आप फील करोगे, समझ जाओगे कि नहीं यहाँ से प्रेशर आ रहा है, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, आपके अनजाने में चीज़ें होगा नहीं, बट क्या है कि चीज़ों को आप देखकर भी ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से दबाव आ सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको किसी की बात नहीं सुनना है, खुद की मर्ज़ी से, खुद के फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना है। प्यार के साइड से, प्यार आपका है, जीवन आपका है, लव लाइफ आपका है, जीना आपको है, ठीक है। तो किसी के कंट्रोल में आकर आप काम नहीं करने, आपको काम नहीं करना है।
4 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, रिकवरी की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ की बात करता है, प्रेशर कम होने की बात करता है। तो 15 तारीख आते आते आपके लव लाइफ के साइड से जितने भी मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक चिल अनुभव आप करने वाले हैं। देख लेते हैं ये समय आपका थोड़ा बहुत मेंटली या फिर फिज़िकली बिज़ी गुजरने वाला है लव लाइफ की साइड से। किसी को मनाते मनाते, समझाते समझाते या फिर खुद समझते समझते। एंड यहाँ पर रोमांस की एनर्जी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ओपन रहना है, ओपन माइंडेड रहना है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है, जो भी है मन में कह दो, ठीक है। लव लाइफ ओरिएंटेड एकदम से क्लियर रहो, मन में कुछ भी दुविधा मत रखो, तो लव लाइफ में रोमांस क्रिएट होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। खुद से अगर सच्चाई के पैथ को रिसीव कर लेते हो ना, तो सच्चाई आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। एंड खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की ड्रेसिंग सेंस, बालों का कट एंड पर्सनालिटी, ऐसे चीज़ों के ऊपर आपको इस समय ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एंड रिलैक्स रखना है खुद को, काम डाउन रखना है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, एक्साइटमेंट में नहीं जाना है। मैंने आपको सारे चीज़ें बता दी है, अभी जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं इससे पहले ही मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आप दिल टूटने का डर करोगे, मतलब कुछ भी हो जाए, हो सकता है आपके पर्सन नाराज़ हो जाए आपसे, फिर से दिल टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, बट दिल टूटने का डर आपको नहीं करना चाहिए। सच्चाई का साथ दो। एंड हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। हर एक ह्यूमन को किसी न किसी साइड से दिल दुखाना पड़ता है, चाहे वो अपने घर वालों की तरफ से दिल दुखे, पार्टनर की तरफ से दिल दुखे, किसी की तरफ से, दोस्त की तरफ से दिल दुखे, बट दिल दुखना कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। इट विल पास, ये चला जाएगा, इसको लेकर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ओके। तो यही बात है। तो एंड हाँ, सबसे अच्छा रेमेडी आपके लिए हनुमान चालीसा है एंड शनि चालीसा है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको मंगलवार एंड शनिवार करके पाठ ज़रूर करना है। एंड बहुत ज़्यादा शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध मन से आपको पाठ करना है, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, ठीक है। आप काफ़ी हद तक चेंजेस अपनी लाइफ में ज़रूर देख पाओगे देन। सो हर हर महादेव।